दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को साल 2024 में डीए के साथ और क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। और चर्चा करेंगे केंद्रीय कर्मियों की, पेंशनरों की जो यूनियन है उनकी तरफ से लगातार जो सरकार से मांग रखी जा रही है, उस मांग के ऊपर अब संभावनाएं क्या बन रही हैं। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई विशेष जानकारी डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उस जानकारी का। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उससे भी ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि नए साल में यानी साल 2024 में उनके लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ सकती हैं सैलरी और पेंशन से संबंधित। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े 31 जनवरी तक आ जाएंगे, जिसके बाद फरवरी महीने में सरकार कैलकुलेशन लगाएगी कि कितना परसेंट केंद्रीय कर्मियों को और पेंशनरों को डीए और डीआर का भुगतान किया जाना है। संभावनाएं पूरी तरह से बन चुकी हैं कि 4% तक की वृद्धि आराम से इजीली हो जाएगी। 5% डीए और डीआर बढ़ गया तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उसके साथ साथ डीए 50% हो जाएगा। उसके बाद एचआरए में भी रिवीजन होगा, एचआरए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बढ़ेगा। उसके साथ जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो खबरें चल रही हैं कि डीए और बेसिक पे को सरकार मर्ज कर सकती है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से खबरें चल रही हैं और सरकार ने जिस तरह से 8वें वेतन आयोग को लेकर के अभी असमंजस जैसी स्थिति बना रखी है, क्योंकि अभी तक खुलासा नहीं किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रिवीजन के लिए क्या 8th पे कमीशन का गठन करेगी या नहीं। इसलिए बहुत सी आशाएं लग रही हैं, बहुत सी खबरें आ रही हैं कि डीए और बेसिक पे को भी मर्ज कर सकती है सरकार, जिससे पे रिवीजन हो सकता है। इसके ऊपर आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। वहीं दोस्तों 50% डीए हो जाएगा तो ग्रेचुटी की जो सीलिंग लिमिट है 20 लाख वो 25 लाख तक हो जाएगी। दूसरा बंपर इजाफा इसमें हो जाएगा। उसके साथ साथ लगातार पेंशनर समाज की तरफ से, कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार पर भरपूर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई बड़े जो मीटिंग होती हैं उनमें भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मियों का, पेंशन भोगियों का जो कोरोना काल के दौरान डीए और डीआर 18 महीने का सरकार ने उसका एरियर नहीं दिया था, जो रोक रखा था, उसका रिकंसिडर करके भुगतान किया जाए। तो इस मोर्चे पर भी कुछ बड़ी खबर निकल के आ सकती है। तमाम इंटरनेट और सोशल मीडिया की खबरों को अगर सही माने तो केंद्रीय कर्मियों के लिए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विचार बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को डीए और डीआर 18 महीने का जो एरियर है उसके बकाये का भुगतान कर सकती है, क्योंकि अगले साल होने वाले हैं राष्ट्रीय चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव से पहले सरकार को किसी भी सूरत पर वोटरों को लुभाना है। और कब तक लुभा सकती है? आचार संहिता लगने से पहले। आचार संहिता लगने के बाद लोक लुभावन, प्रलोभन या कोई बड़ी ऐसी फाइनेंशियल घोषणा नहीं कर सकती जिससे कि जनता के वोटों को खींचा जाए, अट्रैक्ट किया जाए। वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण ऐसी खबर निकल जाती है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के पक्ष में जा सकती है, तो ये बेहद ही एक बड़ी खबर होगी, एक बम्पर बोनाजा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए और उनके अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी। देश के करोड़ों लोगों को इंतजार है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसी खुशियों से भरी खबर निकल के आए जो कि साल 2024 उनके लिए और भी बेहतर बन जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।